हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर किसी भी रीजन से 2024 में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया, मे बी ड्यू टू हाई कट ऑफ, मे बी ड्यू टू जो एपिसोड्स हुए थे सारे के सारे, किसी का टाइम लॉस हुआ था, किसी का कुछ, तो बेटा नाउ यू नीड टू रीस्टार्ट और आपको अपना फोकस 2025 के लिए करना चाहिए। तो रीस्टार्ट आपको करने की जरूरत है। जिन बच्चों ने 2024 में मुझसे तैयारी करी थी, मैंने आपको एक रीस्टार्ट बैच दिया था बेटा, और वो इतना पॉपुलर हुआ था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। वहां की जो मेथोडोलॉजी मैंने फॉलो करी थी, जिस तरीके से मैंने चीजों को पढ़ाया था, समझाया था, और जिस तरीके से बैलेंस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, वो चीज बच्चों ने बहुत पसंद करी थी। और मुझे आज भी उसको लेके मैसेजेस और कॉल्स आते रहते हैं कि सर उससे बहुत फायदा हुआ। इनफैक्ट आज दोपहर में मुझे एक आशी नाम की बच्ची का फोन आया था, मे बी शी इज वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल, तो आप कमेंट करके जरूर बताना आशी। उन्होंने बोला सर मेरा कहीं टेस्ट था और मैंने आपका वो रीस्टार्ट वाला वीडियो देखा था और वहां से पढ़ के गई थी और सब कुछ सॉल्व हुआ था मुझसे, सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। तो बेटा ये बिल्कुल नीट में भी होगा जब आप इस सीरीज को फॉलो करके जाओगे। अच्छा, अब रीस्टार्ट क्यों? मैं आपको एक शायरी पहले भी सुना चुका हूं एक बार फिर से सुनाता हूं, सुनिएगा। अर्ज किया है, नया दिन है नई बात करेंगे, नया दिन है नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे आज नई शुरुआत करेंगे। तो भले ही 2024 में आपको हो सकता है कि वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो आप चाहते थे, बट बेटा 2025 में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां पे मैंने नीचे लिखा हुआ बेटा, द ओनली फिजिक्स बैच यू नीड टू क्रैक नीट 2025 नीट का अगर आपका टारगेट है तो फिजिक्स में अगर आप इस बैच को पूरा फॉलो कर लोगे बेटा, इसके अलावा आपको किसी और बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी मेथोडोलॉजी अभी बताता हूं आपको कैसे होगा, क्या होगा, और अगर मैं ये कह रहा हूं तो ऐसा कैसे कह पा रहा हूं, एवरीथिंग आई विल टेल यू, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये YouTube पे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये कोई ऐसा बैच नहीं है जो आपको खरीदना पड़े, ये बिल्कुल YouTube पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखो YouTube हम टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बताता हूं कैसे। अब आपको पता होगा इस बार मैं ऑफलाइन भी करा रहा हूं, जनकपुरी वेदांतु का जो सेंटर है वहां जाके पढ़ा रहा हूं। फिर मेरे पेड वाले बैचेस होते हैं जहां पे बच्चों ने एडमिशन लिए हैं ऑनलाइन में, वहां भी मुझे पढ़ाना होता है बेटा। उसके अलावा कुछ मैनेजमेंट वाले छोटे मोटे काम पड़े रहते हैं। तो इस वजह से इन सब में इतना बिजी हो जाता हूं कि YouTube के लिए अभी तक थोड़ा सा टाइम निकालना रेगुलर बेसिस पे मुश्किल हो रहा था। इसलिए ऐसा टाइम सेलेक्ट किया है जो ऑफिस आवर्स से अलग है। तो मेरे को ऑफिस का जो काम है, मेरा जो ऑफलाइन बैच है, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। इसलिए ये सीरीज अब कंटिन्यू एक ही टाइम पे चलेगी, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं कब, है ना। अदरवाइज अगर मैं ऑफिस आवर्स में रखूंगा ना इसको, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फिर यूट्यूब के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यूट्यूब के बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो अगर फ्री पढ़ना चाहते हैं उनको मिलना चाहिए कंटेंट अच्छा, दे डिजर्व इट। ऐसा कंटेंट, एक ऐसा बैच जो सच में सिलेक्शन करवाएगा, जो सच में आपको 180 आउट ऑफ 180 लाने के काबिल बना सकता है। आइए बेटा समझते हैं शुरुआत कब से हो रही है। शुरुआत हो रही है बेटा 7 अगस्त वेडनेसडे से। पहला सवाल आपका ये भी होगा कि सर सिर्फ फिजिक्स होगा क्या? बेटा केमिस्ट्री भी होगा और दीक्षा मैम होंगी उसमें। दीक्षा मैम कल ट्यूसडे को जनकपुरी आ रही हैं, मैं भी आ रहा हूं वेदांतों के जनकपुरी सेंटर में, तो चलो जाता ही हूं पढ़ाने, तो मैं भी वहां पे रहूंगा। और श्रेयस सर भी आ रहे हैं, वहीं पे मिलके मैं और दीक्षा मैम आपको केमिस्ट्री फिजिक्स का प्लान और डिटेल में बता देंगे। बट आज आप फिजिक्स का सुन लो, कल केमिस्ट्री की बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो रीस्टार्ट में वो भी आपका हो जाएगा। 7 अगस्त वेडनेसडे से हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा। बात करते हैं कि क्या होगा इस सीरीज के अंदर जिससे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा ट्रेलर चाहिए, आज आप सर्च कर लेना रीस्टार्ट बाय गौरव सर, है ना, और उसमें लॉज ऑफ मोशन का एक वीडियो देख लेना। आप 4-5 घंटे का वीडियो है, आप उसको देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर ये मैंने वीडियो पूरा देखा है तो इससे बाहर कुछ नहीं है। हाँ, उस पर नए क्वेश्चन इस साल अपडेट होंगे 2024 के 23 के पैटर्न के हिसाब से, जो 25 में आएगा उसके हिसाब से नए क्वेश्चन ऐड करूंगा, कुछ चीजों को थोड़ा पढ़ाने का तरीका बदलूंगा, तो चीजें चेंज होंगी। लेकिन मैं आपको दे रहा हूं एक आइडिया कि कैसे मैंने पढ़ाया था। अब वो थी 5 घंटे की वीडियो, वो बहुत बच्चों को बहुत हेल्प कर रही है। वैसे 5-5 घंटे की वीडियोस बहुत सारी मैंने बनाई थी, रीस्टार्ट में बहुत हेल्प कर रही है। बट ये क्या 5 घंटे की ये भी होगी? नहीं, अभी यहां पे हमारे पास टाइम है बेटा, अभी टाइम है। तो अभी हम 5-5 घंटे आपको लाइव यहां नहीं बिठाएंगे, वरना आप बर्नआउट कर जाओगे, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। तो अभी बेटा हम लोग 1.5 से 2 घंटे का सेशन रखेंगे। उसमें क्या होगा? कंसाइज थ्योरी। अच्छा, 2 घंटे में चैप्टर खत्म है क्या? नहीं,
भाई 4 वीडियो लग जाए, 5 वीडियो लग जाए, समझ रहे हो, वैसे है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो 3 से 4 में तो कोई भी चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है, 3 से 4 वीडियोस। जैसे आप अब ऑफलाइन में जाते हो कभी पढ़ने या ऑनलाइन बैच लेके पढ़ते हो, ऐसा थोड़ी है एक ही दिन में आपको सारा चैप्टर करा देते हैं, नहीं ना। तो वही वाली फील आपको मिलेगी ऑफलाइन वाली या पेड बैच वाली, कि आज लेक्चर 1 हुआ, कल लेक्चर 2। आप सुनो, कंसाइज थ्योरी, ऑल कंसेप्ट्स, कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा, लेकिन कंसाइज थ्योरी कराई जाएगी। फॉर एग्जांपल कंसाइज थ्योरी का मतलब क्या होता है? अब देखो, बच्चे लगते हैं डेफिनेशन को रटने, तो ऐसा नहीं कि मैं यहां पे आपको डेफिनेशन लिख लिख के रटा रहा हूंगा, है ना, उस टाइप की थ्योरी की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर आप उस लाइन को 20 बार 50 बार रट के चले जाओ तो भी नीट में आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं हिलेगा बेटा, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, वो लाइन है ना, उस लाइन से कुछ नहीं होगा। उसके आगे की जो चीजें हैं मैथमेटिकली समझना, एनालाइज करना, अप्लाई करना, वो इंपॉर्टेंट है। तो सारा कंसेप्ट पे हमारा फोकस रहेगा। हाँ, जितनी थ्योरी की जरूरत है, जहां लगता है कि अच्छा ये स्टेटमेंट बच्चे को पता होना चाहिए, लिखवाऊंगा, बट अननेसेसरी चीजें आपकी कॉपी में नहीं भरवाऊंगा। हेंस आई हैव रिटन कंसाइज थ्योरी, ठीक है, जो आपको चाहिए एक्चुअली। 100 क्वेश्चंस बेटा टोटल क्लास में हो जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस क्लास के अंदर अंदर जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा। मान लो लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ पढ़ाया, उसके 5-10 क्वेश्चन कराए, सेकंड लॉ बड़ा टॉपिक है 25-30 उसके करा दिए, पुली ब्लॉक आया 10-15 उसके करा दिए। ऐसा आप टोटल काउंट करोगे तो 100 क्वेश्चंस आप हर चैप्टर में क्लास में करोगे। दिस इज द बिगेस्ट बून। अदरवाइज होता क्या है, यूट्यूब टीचिंग मैं भी बेटा 2020 से कर रहा हूं, मुझे भी पता है कि अगर पढ़ाना चाहे हम तो खाली थ्योरी पढ़ा के 2 घंटे में सेशन खत्म कर सकते हैं। मेरा लगभग हर चैप्टर का 2-2 घंटे का वन शॉट भी पढ़ा होगा, बट उसमें 100 क्वेश्चन थोड़ी ना होते हैं। उससे बच्चा रिवाइज कर सकता है। हम बोल के पढ़ाते थे बेटा आप रिवाइज कर लो, आपने पढ़ा हुआ है ना, 2 घंटे में आओ, आपको रिवाइज करा देते हैं। सारा टॉपिक एक बार रिवाइज हो गया, कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लिए। बट ये 100 क्वेश्चन जब आप क्लास में कर रहे हो, दिस इज नॉट रिवीजन। अगर कोई बच्चा पहली बार भी पढ़ रहा है, वो भी सब कुछ समझ में आएगा उसको भी, और जो पढ़ चुका है उसके लिए 100 क्वेश्चन चैलेंजिंग होंगे, उसके लिए भी बहुत बून रहेगा। और ऐसा मत सोचना कि पिछले रीस्टार्ट में जो 100 क्वेश्चंस हुए वही यहां पे होंगे। ये 100 क्वेश्चन, अब हो सकता है 100 में से 20 वही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन जो 80 होंगे बेटा वो नए क्वेश्चंस होंगे। और इस बार बहुत नए क्वेश्चंस तैयार मैंने किए हैं, खुद करवाए हैं एसएमई से बैठ के, और वो आपको यहां पे मिलेगा। अच्छा, ये 100 क्वेश्चंस यहां हो गए, उसके बाद बेटा 150 से 200 क्वेश्चन का आपको डीपीपी दे दूंगा मैं, लेकिन ये चैप्टर एंड में मिलेगा, है ना। इसका नाम भले ही डीपीपी है, तो ऐसा सुन के लगता है कि अच्छा डेली आएगा, ये डेली प्रैक्टिस पेपर है तो रोज आएगा, ऐसा नहीं है। ये बेटा बिल्कुल चैप्टर एंड में मिलेगा। जैसे ही चैप्टर एंड होगा बेटा ये अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। तो चैप्टर के साथ साथ आप मेरे साथ ये 100 क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो लॉज ऑफ मोशन चला 3 दिन 4 दिन वटेवर, चौथे दिन जैसे ही खत्म हुआ आपको डीपीपी पूरा 150 से 200 क्वेश्चन का मिल गया। अब आपके पास सेट बन गया 100 प्लस 200 यानी कि 300 क्वेश्चन का, और वो 300 क्वेश्चन इतने जबरदस्त होंगे बेटा कि वो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा बेटा चैप्टर खत्म होने के बाद, माइंड मैप्स दे दूंगा, एक फिक्स्ड शेड्यूल रहेगा। जो मैं देखो सच बता रहा हूं, मेरे साथ YouTube में प्रॉब्लम यही वाली रही है ना, आप भी जानते होंगे कि पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेवल ऑब्वियसली आपको बेस्ट मिलता है, और मेरा जो बच्चा ढंग से पढ़ के जाता है उससे हर एक क्वेश्चन बनता है। बट जो दिक्कत रहती है ना वो यहां पे रहती है शेड्यूल में, क्योंकि YouTube के अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं बेटा, ऑफिस की, क्लासेस की, ऑफलाइन की, फिर ऑनलाइन पेड की, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन उसका मैंने सॉल्यूशन अब निकाला है कि वो आप सुबह सुबह 8 बजे आओगे, फिक्स्ड शेड्यूल रहेगा बेटा, और उसके बाद जो बाकी ऑफिस का काम है दिन भर में करूंगा, जिससे हमारा ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। सो ओनली दैट वे आई कैन कंटिन्यू दिस सीरीज, वरना आपको भी पता है कि सीरीज चलती है फिर दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ काम और आ जाते हैं, फिर ये रुक जाता है ना। क्योंकि यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि देयर आर स्टूडेंट्स जिनको सच में फ्री में पढ़ने की जरूरत आज है, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड वो 2500 का भी कोर्स, 3000 का भी कोर्स, हमने तो बेटा आपके लिए मंथन 2.0 2500 तक का भी कर दिया है। लेकिन स्टिल अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, वो कह रहा है सर मेरे पास इंटरनेट है, लाइट है, डिवाइस है, आप मेरे को प्लीज यूट्यूब पे पढ़ा दो, मैं पढ़ लूंगा, तो उसके लिए बेटा जरूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये भी करें उस बच्चे के लिए, राइट। तो मैं करूंगा बेटा, और ये फिक्स्ड शेड्यूल है, जो है मैंने माना बात, है ना, जो दिक्कत है मैंने माना। देखो अगर मैं यही टाइम रखूंगा दोपहर के 2 बजे तो फंसेगा आगे जाके मामला, ठीक है। मैं जनकपुरी जाऊंगा, जनकपुरी से आऊंगा, कभी आने में ट्रैफिक में लेट हो गया, कभी भूख लग गई, खाना खाने लग गए, बहुत सारी चीजें होती है बेटा। एक बार ऑफिस का काम शुरू हो गया बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए इसको ऑफिस आवर्स के मैंने बिल्कुल पहले रखा हुआ है, ठीक है।
वन शॉट रिवीजन एंड में, वो तो चलो अलग बात है, ठीक है, वो तो चलो अलग बात है। तो ये होगा बेटा। और मैं देखो, आप इतने सालों से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं, कंटेंट बिल्कुल बेस्ट। कमिटमेंट में जो थोड़ी बहुत कमी अभी तक रही है, वो कमिटमेंट की कमी यहां से दूर हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। कमिटमेंट में जो थोड़ी बहुत कमी रही है कि सीरीज चली लेकिन फिर बीच में रुक गई है ना, वो वाली चीज अब यहां पे बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज मैंने टाइम अब ऐसा रख दिया है और पूरी कमिटमेंट के साथ आपको ये सीरीज कंप्लीट करा के दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, चैप्टर सीक्वेंस देख लो बेटा। देखो, अभी 11th के चैप्टर्स पहले कर लो, क्योंकि जब आप 12th में जाओगे, मतलब 12th के टॉपिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, कहीं एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है, कहीं लॉज ऑफ मोशन की जरूरत पड़ रही है, कहीं काइनेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने ये कंटिन्यू किया है, ठीक है, एनएलएम फ्रिक्शन। वैसे बता दूं, यहां पे इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं मैं काफी टाइम से, इस साल के लिए भी, राइट। तो मैंने कुछ कुछ करा भी दिए हैं, वेक्टर, बेसिक मैथ्स, ये सब छोटी मोटी चीजें मैंने करा भी दी हैं, काइनेमेटिक्स हो गया है, प्रोजेक्टाइल हो गया है। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं एनएलएम फ्रिक्शन से, वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, रोटेशनल मोशन। सबसे पहले मैकेनिक्स को अच्छे से खत्म कर लो, क्योंकि इसका जरूरत पड़ता है 12th में, ठीक है। आगे का स्केड्यूल मैं आपको इसके बाद दूंगा, ठीक है, रोटेशन मोशन के बाद। फिलहाल जो हमारा सीक्वेंस है वो ये होने वाला है, और किसी भी बच्चे को ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। हाँ, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो कभी भी उठा के पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स तो आप बेटा कभी भी उठा के पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है बेटा, उसके लिए पहले इसको खत्म करना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग करेंगे बेटा। टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो टाइमिंग रहेगी बेटा, ये देखो, अब ये भी आप सोचोगे कि सर ये 2 दिन क्यों छुट्टी है, मैं आपको बताता हूं। मेरी जो वेदांतो जनकपुरी सेंटर में क्लास है ना, ऑफलाइन वाली, वो वेडनेसडे को और सैटरडे को सुबह सुबह 9:30 बजे है, 9:30। अब मेरे को जाने में 1 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने में, तो मैं 8:15 तो घर से निकलूंगा भाई, 8:30 थोड़ी निकलूंगा कि 9:30 पहुंचूं एकदम 1 मिनट पहले, नहीं ना, 8:15 निकल जाऊंगा। तो इस वजह से इस दिन क्लास नहीं है, वेडनेसडे और सैटरडे को 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। बाकी जो बचे बेटा 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, ये 1 2 3 4 5 बहुत होता है, 5 दिन हफ्ते में क्लास। आप पेड बैच भी लोगे तो 5 दिन ही क्लास होती है ज्यादातर, है ना, 4 या 5 दिन। तो यूट्यूब में भी 5 दिन बहुत है बेटा, और ये 1.5 आवर मिनिमम, यानी कि 90 मिनट के आसपास की आपकी क्लास रहने वाली है बेटा, ठीक है। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, 100 क्वेश्चन हर चैप्टर से गारंटी मैं कराऊंगा। 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, आप सवाल पूछना सर 100 नहीं हुए हैं, अब ये मत बोलना सर 98 हुए हैं, सर 90 हुए हैं, सर 10-15 का आगे पीछे चलता है भाई। लेकिन अगर मैं 100 बोल के 20 कराऊं तब तो आप बोलोगे ना सर 20 बोल कर आ रहे हो आप, तो आपने 100 बोला था। तो 100 क्वेश्चन होगा। अब मान लो मैंने 4 क्लासेस ली लॉज ऑफ मोशन की, 1 2 3 4, अब यहां तक मान लो मेरे 60 क्वेश्चन ही हो पाए हैं क्लास में, तो बाकी के 40 मैं संडे को एक साथ करा दूंगा, ऐसा है, ठीक है ना। अच्छा, शुरू इस वीक में कहां से हो रहा है बेटा? अच्छा, ये थर्सडे से हो रहा होगा ना, वेडनेसडे को नहीं, वेडनेसडे मैंने गलत लिख दिया था शुरू में, है ना, क्योंकि वेडनेसडे को तो क्लास ही नहीं है ना, तो ये अपना वेडनेसडे की बजाय, अच्छा वेडनेसडे को एक काम करेंगे, किसी और टाइम में रख लेता हूं, मैंने लिख दिया है तो लिख दिया, छोड़ो, वेडनेसडे के लिए एक दिन के लिए कोई और टाइम में रख लेंगे इस वेडनेसडे के लिए बस, ताकि अब देखो यार, आज मैं लॉन्च कर रहा हूं, फिर आप थर्सडे तक वेट करोगे स्टार्ट होने का, तो वो मजा नहीं आएगा। कल ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को मैं एक बार दीक्षा मैम के साथ लाइव आके आपको समझा दूंगा कैसे क्या, केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है, हम दोनों लाइव आएंगे और बातें करेंगे आपसे। और फिर वेडनेसडे को बेटा 8 बजे सुबह तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि जनकपुरी जाना है, किसी और टाइम में रख लेते हैं, बट अगले वीक से यही स्केड्यूल पूरा का पूरा फॉलो होगा। अगले वीक क्या, वेडनेसडे के बाद से थर्सडे से यही फॉलो होगा, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 8 बजे सुबह आपको आना है। पता है इस टाइम का सबसे बड़ा एडवांटेज बताता हूं मैं आपको, ये मैंने हमेशा से देखा है कि जो बच्चे इस टाइम पे फिजिक्स पढ़ने रेगुलरली आते हैं ना, उनकी फिजिक्स अपने आप इंप्रूव होती चली जाती है, और ना सिर्फ फिजिक्स, उनका केमिस्ट्री बायो भी अच्छा हो जाता है। ऐसा कैसे सर, ये पढ़ के बाकी कैसे अच्छा हो जाएगा, मैं बताता हूं। सुबह सुबह अगर तुमने ये पढ़ लिया फिजिक्स, सबसे ज्यादा तुमको जो डरावना लगता है, जो दिक्कत होती है, इसी में तो होती है, सुबह सुबह तुमने इसको खत्म कर लिया, एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आता है दिमाग में, ये अच्छा हो गया, डन, फिजिक्स हो गया मेरा। अब जो बाकी बचा हुआ है केमिस्ट्री, बायो, वो दिन में कभी भी प्लान करो, अच्छे से पढ़ो, सब करो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालो, वो ठीक है, बट सुबह सुबह इसको कर लिया ना तो सेटिस्फैक्शन आता है दिमाग में कि हाँ यार, एक सेशन निकल गया अपना फिजिक्स का, अब बाकी का दिन अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से प्लान किया हुआ है बेटा, और इसको फॉलो करना रिगरसली। और अभी वैसे भी विंटर्स नहीं आए हैं, जब विंटर्स आएंगे तो बच्चे हल्ला मचाएंगे सर 8 बजे बहुत सुबह है, तब भी मैं सुबह ही रखूंगा, मैं खुद उठूंगा, तुमको भी उठना है, ठीक है। बट हाँ, ये 8 बजे का टाइम आप रखोगे तो डिसिप्लिन आएगा बेटा लाइफ में, इसी बहाने आप जल्दी भी उठना शुरू करोगे, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा बेटा देखो, इसके अलावा आपके मन में सवाल होगा सर टेस्ट सीरीज। तो बेटा टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी NYTS लॉन्च किया हुआ है। एट होम का ऑप्शन है इसमें। एट होम मतलब आप जब NYTS लोगे आपके घर पे टेस्ट डिलीवर हो जाएगा। तो 1-2 हफ्ते में मैं अपना जो सिलेबस है वो NYTS के हिसाब से ले आऊंगा पैरेलल। तो आप NYTS टेस्ट सीरीज मंगा सकते हो, कुछ 1600 रुपए की होगी बेटा मुश्किल से, है ना। तो दैट यू कैन बाय। अदरवाइज आपके पास अगर कोई पुरानी टेस्ट सीरीज पड़ी है तो आप वो भी लगा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए बेटा, लाइक मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने सर वो कहां से करूं, तो मैं आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूं, DPP तो दे रहा हूं। उसके अलावा आपके पास अगर ऑप्शन है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है तत्वा का प्रिंटेड कॉपी। ये मेरे ख्याल से कुछ अबाउट 3000 रुपए का आता है बेटा, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है। और अगर आप क्लास के बाद सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, आपका ऐसा है कि यार थोड़ा बहुत मुझे आता है, पहले पढ़ा हुआ है, इस बार अगर मैं क्वेश्चन अच्छे से कर लूंगा तो मेरी नैया पार लग जाएगी, तो बेटा उस केस में ना ये बेस्ट ऑप्शन है कि तुम YouTube में मेरे से पढ़ते रहो, क्लासेस तुम करते रहो, और ये तत्वा प्रिंटेड कॉपी जो आता है मॉड्यूल का हमारा वेदांतु का, वो मंगा के रखो। इससे बेटा एम्स में AIR 1 आई थी, मैं आपको हमेशा बताता हूं, AIR 1 एलिजा बंसल, है ना। एम्स में AIR 1 बहुत बड़ी बात है। नीट में AIR 1 इज लेस देन एम्स में AIR 1, क्योंकि एम्स का पेपर बहुत तगड़ा आता था। तो अगर उस पेपर को सॉल्व कर पाई बच्ची और AIR 1 ले आई ये मॉड्यूल करके, तो नीट में तो तुम फोड़ ही सकते हो बेटा, है ना। इतना अच्छा मॉड्यूल है ये। सो अब ये दोनों ऑप्शनल है, मैं ये नहीं कह रहा आप ले लो, बट हाँ अगर आपको एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज देख रहे हो, संकल्प टीम के गाइडेंस के अंदर बना है बेटा, बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, बहुत इवॉल्व हो चुका है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है, ये मंगा लो। आप चाहो YouTube से पढ़ लो, बैच नहीं लेना है, और ये टेस्ट सीरीज देते रहो साथ साथ में। और आप तत्वा ले लोगे तो आपको कभी प्रैक्टिस की दिक्कत नहीं रहेगी। अलग अलग एक्सरसाइज 1, 2, 3 हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डन। चलिए, तो कंटेंट के साथ कमिटमेंट, ये मेरा प्रॉमिस है, आपका भी होना चाहिए। कमेंट में लिख देना कंटेंट प्लस कमिटमेंट, ठीक है। दोनों चीजें साथ में रहेंगी बेटा, ये आपको सबको कमेंट लिखना है। और फिर मिलते हैं और फिर वेडनेसडे से शुरू करते हैं। वेडनेसडे को क्लास में लगवाऊंगा 2, मेरी सुबह जनकपुरी में क्लास है 8 बजे, मतलब 9:30 बजे। 8 बजे नहीं ले पाऊंगा मैं यहाँ पे, बट किसी एक टाइम में मैं उस दिन क्लास पक्का लूंगा, ठीक है। तो तैयार रहिएगा और फुल जोश के साथ आइएगा जरूर। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय।